बहुत सारे पेजेंट्स एंड अवार्ड्स एंड फैशन वीक्स हो रहे हैं जिनका मेजर कहीं पे कोई उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहा था। तब जाकर के मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी बनाई फॉरएवर स्टार इंडिया के नाम से। तो आज पूरे इंडिया में अनलिमिटेड अवार्ड सेरेमनीज होनी शुरू हो चुकी है जिनका कोई क्राइटेरिया कैटेगरीज कुछ डिसाइडेड नहीं है। आज हर दिन अगर एवरेज लगाओगे तो राजस्थान जैसे जगह पे ही रोज के कम से कम 10 शोज हो रहे हैं। बट क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं पता। वो मॉडल के लिए हो रहे हैं और ये इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में ही वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंटेड यहीं पे मिले। तो भी चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, उनके थ्रू जाएँ। एग्रीमेंट्स या बॉन्ड साइन करके आप आगे ना बढ़ें, जो कि आपके करियर में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये उम्मीद ना करें कि कंपनी काम देगी। अगर उसने ये उम्मीद करना शुरू कर दिया तो नेचुरल सी बात है कि एक कंपनी हर साल कई तरह के इवेंट करती है तो कितनों को चांस है। एक्चुअली में इस इंडस्ट्री का सबसे पहला एक उद्देश्य होता है कि आप जब कैमरे के सामने है ना तो क्या आपने पहना है आपको पता ही नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में रुकने के लिए। हाँ, फेम बहुत है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, बट करियर थोड़ा सा छोटा भी है। ये कहना नामुमकिन है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक्टर बन ही जाएंगे। ये चांस का पार्ट है कि आप इस इंडस्ट्री में आके वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसके लिए आर्टिस्ट बनना जरूरी है। बोटक्स और स्किन फिलर तो कितना मेजर रोल रहता है और यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, लुक्स का मैटर करने का तो पॉइंट ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल गायब कर दो, क्योंकि हर इंसान सुंदर है। तो लुक्स और हाइट, वेट, ये क्राइटेरिया कभी भी जज करने का नहीं होता। हाँ, सिलेक्शन आप अच्छा करो कि आप कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इंसान के पास है और वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो रियाज जैसे हम गाने का करते हैं वैसे आप अपने टैलेंट का रियाज करके उसे बाहर निकालें, वो इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाएं। तो ये जो चेंजेस आप बता रहे हैं बारहवीं मूवी या किसी मूवी से मॉडल बनने का, वो मॉडल बनने का नहीं है, वो है फेम का। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक हसपुरिया। स्वागत आप सभी का खास बुक पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ फॉरएवर स्टार इंडिया के फाउंडर सर से मिलने के लिए, मिस्टर राजेश अग्रवाल सर। हमने फैशन एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल पॉडकास्ट शूट करा है अभी, और जिसके अंदर हमने सर की नॉलेज, एक्सपीरियंस और इस इंडस्ट्री के इनसाइट्स को हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन करा है। हमने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को भी डिस्कस करा है, और ये पॉडकास्ट हर एज ग्रुप के लोग को देखना चाहिए, जिसके लिए आपको आपकी नॉलेज एनहांस होगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया रौनक। सर, मैं आपके पास में हूँ। बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस हैं। आई होप कि हम एक एक करके सभी को टच करेंगे। फैशन और मॉडलिंग के जो करियर है, जो डेप्थ है, सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे सर, आई एम श्योर। राइट, श्योर, चलते हैं। डेफिनेटली सर। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ फैशन शो और उसके रिजल्ट्स क्या हैं सर? एक्चुअली में फैशन शोज, फैशन वीक जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपने कलेक्शन को शोकेस कर सके, अपने टैलेंट को दिखा सके और उस टैलेंट के थ्रू वो ग्लोबली अपनी पहचान बना सके, अपने करियर को आगे तक लेके जा सके। ये मेन उद्देश्य होता है। उसके अंदर हम लोग अगर रनवे मॉडल्स को भी लेते हैं तो रनवे मॉडल्स का भी करियर वहाँ पे जुड़ा होता है, क्योंकि जब कोई रनवे मॉडल अपना करियर स्टार्ट करती है तो आगे अगर इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है तो उसके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो एक डिज़ाइनर्स के कलेक्शन को शोकेस करके अपना एक्सप्रेशंस वहाँ पर एक कैमरे में कैच कर पाए। तो मेन पर्पस होता है फैशन शोज़ का ये। बट कुछ इस इंडस्ट्री में इस तरह से भी फैशन शोज़ होने लग गए हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो एक लिमिटेड फैशन शोज़ रह गए हैं इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे इस उद्देश्य को कंटिन्यूसली एक पूरे सेटअप के साथ में पेश किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फैशन शोज़ जो हैं, फैशन वीक जो हैं, वो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स का कलेक्शन शोकेस कर सके, उनके डिज़ाइंस को पब्लिक तक पहुंचा सके। क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या न्यू फैब्रिक्स आए हैं, कैसे मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली के अंदर एक रनवे मॉडल को लुक दे पाते हैं। सर, अभी आपने एक टर्म यूज़ करा, रनवे मॉडल्स, वो क्या है सर? मॉडल्स बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं जो फोटोग्राफी, फोटोशूट्स के लिए होते हैं, कुछ रील्स बनाने, आज जैसे ट्रेंड चल रहा है रील्स का,
और कुछ मॉडल्स होते हैं जो ऑन स्टेज आकर के अपनी वॉक के थ्रू जो कलेक्शन उन्होंने पहना है डिजाइनर का, वो प्रॉपर वे में शोकेस कर पाते हैं। तो रनवे मॉडल मतलब वॉक करने वाली मॉडल्स। एक होती है स्टिल फोटोग्राफी की मॉडल्स, एक होते हैं जो रील्स बनाने वाले एक आर्टिस्ट के टाइप मॉडल। तो ये अलग अलग मॉडल्स होते हैं, बट रनवे मॉडल का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि बड़े बड़े स्टार्स देखेंगे तो वो शो स्टॉपर्स बन करके आज बड़े बड़े फैशन वीक्स में आते हैं। हम भी वही प्लान करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेसिकली मेजर फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां से वो अपने टैलेंट को ग्लोबली अपनी पहचान के थ्रू अपना नाम कर सके। तो फैशन वीक का जो मेन उद्देश्य है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। रनवे मॉडल से उनका करियर स्टार्ट होता है। तो थर्ड पॉइंट है जो मेजर फर्स्ट एंड सेकंड है फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट, एंड थर्ड है रनवे मॉडल। ओके सर, इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि मैं आपकी जर्नी थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि हाउ यू हैव स्टार्टेड सर। और दूसरा इसके साथ में भी प्लीज़ हमें आंसर करिएगा कि इज़ इट नेसेसरी कि जो फैशन बैकग्राउंड से आते हैं सिर्फ वही आपकी तरह होस्ट कर सकते हैं, जो आप मॉडलिंग और फैशन के जो शोज होस्ट करते हैं, अवार्ड्स होस्ट करते हैं? एक्चुअली में रौनक, मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। मैं पहले बचपन में बिजनेसमैन था, देन उसके बाद मैंने आज मुझे 18 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु करते हुए। उसके बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग करी और फिर इस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी मैंने अलग अलग एरियाज़ में की। तो मैंने मूवीज़ के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी की है। ग्रेट। उनके शूट्स का सेटअप बनाना, मॉडल्स का सिलेक्शन करना, आर्टिस्ट का सिलेक्शन करना। उसके बाद जब ये 2020 के अंदर मैंने प्लान किया कि बहुत सारे पेजेंट्स एंड अवार्ड्स एंड फैशन वीक्स हो रहे हैं जिनका मेजर कहीं पे कोई उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहा था, तब जा कर के मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी बनाई फॉरएवर स्टार इंडिया के नाम से। एंड अभी हम लोग जो फैशन वीक एंड फैशन शोज़, ब्यूटी पेजेंट, नेशनल और इंटरनेशनल, इसके अलावा किड कॉन्टेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, आज पूरे इंडिया में अनलिमिटेड अवार्ड सेरेमनीज होनी शुरू हो चुकी है जिनका कोई क्राइटेरिया कैटेगरीज कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो ये हमने 2020 में प्लान किया। नो डाउट इसके लिए सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के लिए इंसान को एक बिजनेस करना आना चाहिए, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। अगर वो लाइफ में क्या करना चाहता है, कोई शो कर रहा है या कोई इवेंट कर रहा है और उसको ये क्लियर नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में क्यों आया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको देखनी पड़ेगी। तो क्राइटेरिया यही है मेजर। और सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर उसका टारगेट एंड गोल क्लियर है तो वो प्रोसेस क्या कर रहा है। क्योंकि अभी जैसा तुम मेरे साथ बैठे हो सकता है औरों के साथ भी हो, पहले इंडिया में लिमिटेड ब्यूटी पेजेंट होते थे या फैशन वीक होते थे 2-3 जिनके बड़े बड़े नाम हैं। आज हर दिन अगर एवरेज लगाओगे तो राजस्थान जैसे जगह पे ही रोज के कम से कम 10 शोज हो रहे हैं। बट क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं पता। वो मॉडल के लिए हो रहे हैं या मूवी के लिए हो रहे हैं, किसी सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं, शोकेस करना है कलेक्शन, या किसी मेकअप आर्टिस्ट को लाना है या किसी एंकर को उसमें हाईलाइटेड करना है। बेसिकली कहीं पर भी वो चीज़ क्लियर नहीं। हम लोग क्या है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करते हुए मुझे लगा कि क्या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो क्लियर है और किसके लिए कर रहा हूँ। तो जो तुम्हारा सवाल है वो तो बहुत क्लियर हो गया है कि इस इंडस्ट्री में फैशन से रिलेटेड लोग ही आए या अदर इंडस्ट्री के लोग भी आए, कोई दिक्कत नहीं, बट आने के पीछे उनका गोल और उनका काम करने का तरीका, किस टारगेट के लिए वो शोज प्लान कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पार्ट में हमने बहुत सारे चेंजेस, जैसे जैसे दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और जैसे लॉकडाउन के बाद में परिवर्तन आया, तो हमने फैशन शोज़ को फैशन वीक सीरीज़ में कन्वर्ट किया। ब्यूटी पेजेंट को हमने सिटी फिनाले सीरीज़ और ग्रैंड फिनाले सीरीज़ में कन्वर्ट किया। इसी के साथ में अवार्ड्स को हमने अवार्ड सीरीज़ में कन्वर्ट किया। ये हमारा काम करने का तरीका, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो हम उसे बेसिकली प्रॉपर वे के अंदर ग्लोबली एक पहचान दें और वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हो। तो ये हमने उद्देश्य बनाया। अदर किसी भी इस इंडस्ट्री में अभी जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं उनके पास में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है सर इसके अंदर? तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तीनों पे सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, बट मेजर इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का प्रोसेस जो मैंने अपने करियर में सीखा समझा कि जिस भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में आना है उसका गोल क्या है, उसे करना क्या है,
उसको पहचान बना करके भी करना क्या है, तो मैं सबसे पहले उसका क्राइटेरिया चेक करने के लिए उसका इंटरव्यू लेता हूँ। ओके। क्योंकि अगर उसको कुछ करना ही नहीं है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना टाइम लगाएगा या कंपनी उसके ऊपर ध्यान देगी, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। बाकी तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग क्राइटेरिया। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि किसी फैशन डिज़ाइनर को सपोज करो अपना ब्रांड बनाना है, तो वो फैशन वीक में अपना कलेक्शन शोकेस करे मॉडल के साथ, विनर्स के साथ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक नया हमारा वर्जन आने वाला है जी। जिसमें रनवे मॉडल ही विनर होगी स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल की। हम अलग से मॉडल्स को नहीं लेके आ रहे, हम जिनको शॉर्टलिस्टेड करके ट्रेनिंग दे रहे हैं वही रनवे मॉडल होगी हमारे नेक्स्ट दिसंबर के ग्रैंड फिनाले टाइम पे, फैशन वीक सीरीज़ के अंदर और ग्रैंड फिनाले सीरीज़ में। उसमें जो स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल की विनर होंगी वही पूरे इंडिया के बेस्ट टॉप डिज़ाइनर्स की ड्रेस को शोकेस करेगी एंड साथ ही साथ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करके अपना टैलेंट शोकेस करेंगे। तो क्राइटेरिया वाला पार्ट जो तुमने पूछा वो हर चीज़ का अलग अलग है। नो डाउट पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है इस इंडस्ट्री में, लेकिन पर्सनैलिटी के साथ के अंदर उसका गोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो इस इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहती है और उसके पास में सपोज करिए कि फेस नहीं है बट पर्सनैलिटी है, वॉक है, वो आ सकती है। ओके। उसके पास हाइट नहीं है बट आर्ट है, तो वो अपना आर्ट शोकेस कर सकती है। इसलिए ये ग्रैंड फिनाले जो है या मेरे बनाए हुए जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हर व्यक्ति अलग अलग क्राइटेरिया को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकता है, फॉलो भी कर सकता है। अगर हाइट 5 फुट है बट लेकिन आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है तो वो फैशन वीक में आ सकता है। अगर वो एज 18 क्रॉस कर गया है तो वो फॉरएवर मिस इंडिया में आ सकता है। वो अंडर 18 है तो वो मिस टीन में आ सकता है। वो मैरिड है तो मिसेज इंडिया में आ सकता है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं। तो क्राइटेरियाज सबके लिए अलग अलग हैं, बट कोई भी अपने आप को अगर शोकेस करना चाहता है, अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है, अपने स्किल्स को बाहर निकालना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट उसका गोल क्लियर होना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है जीवन में करना। सर इसके साथ साथ मुझे ये पता लगा है कि अगर किसी को बनना है, कोई मॉडल बनना है, फैशन पेजेंट बनना है, तो उनके पास में स्किल डेवलप हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उनका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। राइट, एम क्लियर होना चाहिए। बचपन से कोई इंसान टैलेंटेड नहीं होता, उसका एम होता है तब जाकर के वो टैलेंटेड बनता है। तो मॉडलिंग भी सेम पार्ट है, जैसे आपकी एजुकेशन है वैसे मॉडलिंग है। अब कोई बचपन से तो डॉक्टर है नहीं, बिल्कुल सही है। पहले एमबीबीएस करेगा, देन फिर एमडी बनेगा, वो पहले प्रैक्टिस करेगा, फिर वो स्पेशलिस्ट बनेगा, फिर वो खुद का हॉस्पिटल खोलेगा। तो ये स्टेप्स हैं। तो मॉडलिंग के भी स्टेप्स हैं। पहले अगर वो अपना गोल क्लियर करता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आके अपना नाम करना है या अपने टैलेंट को दिखाना है या मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, और ये इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में ही वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंटेड यहीं पे मिलेंगे, बट प्लेटफॉर्म्स ऐसे नहीं है कि उनके गोल को क्लियर कर पाए। तो मेरा उद्देश्य उसमें यही होता है कि क्राइटेरिया उसे बताने से पहले उसका गोल क्लियर किया जाए, उसके थॉट्स क्लियर किए जाएं कि वो चाहता क्या है लाइफ में करना। बिल्कुल ठीक। सर बहुत सारे शोज़ देखे हैं जिसके अंदर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के जो शोज़ हैं वो होस्ट होते हैं। बट इनके पीछे का उद्देश्य क्या है एक्चुअल में? एक्चुअली में बड़े बड़े ब्रांड्स तो बहुत लिमिटेड हैं और काफ़ी लंबे टाइम से, कोई 35 साल से इस इंडस्ट्री में है, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से है, किसी को 15-20 साल भी हुए हैं। बट देखिए उनका गोल तो उनको पता होगा, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो देखा है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है सबका पैसा कमाना, मेरा भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है कि फेम। थर्ड पॉइंट होता है ग्लैमर इंडस्ट्री। फोर्थ पॉइंट होता है कि आप अपने आप को कितनी पब्लिक तक पहुंचा पाते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो इट मीन्स कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों का जुड़ना, तो मेजर गोल तो वो होता है बड़ी कंपनीज का। मेरा भी फॉरएवर स्टार इंडिया का ये गोल है, बट इससे ऊपर मेरी कंपनी का एक गोल है जो शायद हो सकता है उनका ना हो, कि मैं इंडिया के बेस्ट टैलेंटेड्स का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एक सोशल मीडिया की तरह है, ओके। जो एफसीआ के नाम से ऐप है।
उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियंस को जो बेसिकली कहीं गलत एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, चीट हो जाता है, वो उनके साथ ना हो। एक बिजनेस डील की तरह अपनी लाइफ को, एक करियर को आगे ले जाने के लिए जो भी चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, उनके थ्रू जाएं। एग्रीमेंट्स या बॉन्ड साइन करके आप आगे ना बढ़ें, जो कि आपके करियर में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप अपने टैलेंट को दिखाने के लिए जैसे जो भी फीस, हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज़ की फीस निर्धारित कर रखी है, ओके। लेकिन हमने किसी तरह का कोई एग्रीमेंट बॉन्ड साइन नहीं कर रखा कि वो बाउंडेड है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उन्हें इतने साल हमारे साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा। बट अदर कंपनीज करती है। करती हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को अलग किया उनसे। ये सारे पॉइंट जो थे उद्देश्य के हमारे भी हैं, फेम, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप्स, या हमारी कंपनी को भी मार्केट में लेकर के आना, उसको प्रमोट करना, स्पॉन्सर्स लेना, ये सारे सारे उद्देश्य हमारे भी हैं। बट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, वो किसी कारणवश अगर आगे नहीं बढ़ पाई और अब बढ़ना चाहती है तो उनको मौका मिले। चाहे वो उनके पास से जो भी पैसा वो खर्च करते हैं एजुकेशन पे या किसी भी चीज़ पे, कुछ पैसा वो अपने लिए भी खर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी अदर कंपनीज है बड़ी के अलावा भी, जैसे मैंने देखा है कि पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पेजेंट्स या फैशन वीक्स जो थे लिमिटेड थे, अवार्ड्स बहुत लिमिटेड थे, अब बढ़ नहीं गए, मल्टीप्लाई इंटू 100 हो गए। अच्छा, इतना? कि हर दिन आपको कोई ना कोई अवार्ड, पेजेंट या फैशन शोज देखने को मिल रहा है। बट उनका उद्देश्य देखिए मुझे अभी तक समझ में आया नहीं, बेसिकली वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि बिजनेस है, सभी को करने का एक मौका मिलता है तो करने की कोशिश करता है। बट हाँ, जहाँ तक मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कुछ सीन उसमें दिखा नहीं, क्योंकि स्टेट लेवल के भी होने लग गए हैं जो छोटे छोटे ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मे बी वो बिजनेस के लिए ऐसा कर रहे हो, बट कुछ करियर को लेकर के उद्देश्य कैंडिडेट को लेकर बनाना चाहिए। सर, आपको बहुत इनसाइट पता है इस बिज़नेस के बारे में, आई एम श्योर। तो जो कैंडिडेट्स आते हैं, न्यू कमर्स हैं, अभी आपने बताया कि बहुत सारी एजेंसीज़ है, कंपनीज़ हैं जो ये शोज़ होस्ट करते हैं। बट जो न्यू कमर्स हैं उनको कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में, दे आर कंप्लीटली न्यू। तो वो फ्रॉड से कैसे बच सकें सर? कि एक्चुअली सिंपल सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को फ्रॉड से बचना है तो सिर्फ इतना सा जानना उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने अगर कहीं पे पैसे दे करके और कोई सर्विस ली है और वो सर्विस मुझे सही मिल रही है तो इट मीन्स वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन मैं बिना पैसे दिए किसी की सर्विस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, इट मीन्स वो डाउट में है कि वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा लाएगा कहाँ से? कोई तो उसके पास पैसे का सोर्स होगा। और ये सिंपल सी बात है कि बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है और कई पॉलिटिशियंस ने भी कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। तो विदाउट मनी अगर कोई किसी भी तरह का शो कर रहा है तो उसका उद्देश्य कैसे सही हो सकता है? वो पैसा आएगा कहाँ से? तो समझने वाला पार्ट है, जनता को, पब्लिक को, उन न्यू कमर्स को ये समझना चाहिए कि अगर आज हम सामान भी लेने बाजार से कुछ जाते हैं तो उसके लिए पैसे देने ही पड़ते हैं, फ्री में कुछ नहीं देता। तो कंपनी चूज़ करे, उसकी सर्विसेज देखे, उसकी सर्विसेज के चार्जेस देखे, उसका आउटपुट देखे। ये ना देखे कि आज हमने वहाँ से कुछ सीखा। आज किसी कॉलेज के अंदर हम जाते हैं एजुकेशन के लिए, कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए, डिप्लोमा या डिग्री के लिए, तो हम उस कॉलेज का क्या देखते हैं कि उस कॉलेज ने कितने टैलेंटेड लोग निकाले बिल्कुल। या वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। तो एग्जैक्टली न्यू कमर्स को या जो फ्रेशर्स हैं उनको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो वो ऑडिशन पहले दे करके देखे, ऑडिशन के चार्जेस दे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखे कि ठीक है मुझे ट्रीट कैसे किया गया। बिना जाने, बिना समझे और बिना एफर्ट लगाए तो पॉसिबल नहीं है कि आप जज कर पाएँ कि कौन सी कंपनी कैसी है। और उसके लिए एक और चीज़ है कि आपका गोल क्लियर करें कि मुझे अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो जिस कंपनी के थ्रू मैं आगे जाना चाहती हूँ या आगे जाना चाहता हूँ, वो कंपनी क्या मुझे वो वैल्यू, वो प्रेस्टीज, वो गुडविल देगी? ये उम्मीद ना करें कि कंपनी काम देगी। अगर उसने ये उम्मीद करना शुरू कर दिया तो नेचुरल सी बात है कि एक कंपनी हर साल कई तरह के इवेंट करती है तो कितनों को चांस देगी। वो खुद के दम पे आगे जाने की सोचे, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि क्या वो प्रेस्टीज और वो गुडविल दे सकती है, वो ब्रांड ऐसा है, ये इम्पोर्टेंट है। सर, बहुत सारे जो
एस्पिरिंग स्टूडेंट्स आपके पास में आते हैं, लड़कियां आपके पास में आती हैं, बॉयज़ आपके पास में आते हैं, वो चाहते हैं कि हम मॉडल बने, बट ऑन द अदर साइड कि पेरेंट्स के दिमाग में ये थॉट है कि इट इज़ कम्प्लीटली अनसेफ इंडस्ट्री, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस सर? सेम वही बात है कि ट्रस्ट कैसे करें, तो ट्रस्ट करने के लिए आपको पे करना चाहिए ना। ये जो इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए ऐसा है कि आज फैमिली के जो बड़े पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि अनसेफ इंडस्ट्री है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें लड़की किसी ब्यूटी पेजेंट में या किसी फैशन शोज़ में या ऐसे ग्लैमर की इंडस्ट्री में एंट्री करती है, देन उसके बाद में उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो डेफिनेटली। वो एक्सपीरियंस है उनका, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। बट अगर ये एक्सपीरियंस आपको बदलना है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ़ इतना सा करना है कि कंपनी चूज़ की, उसने अगर वो अपने सर्विस दे रही है, तो सर्विस पे जाएँ, सर्विस के चार्जेस दें। आप कोई एग्रीमेंट और बॉन्ड साइन ना करें, आप फ्री में कोई चीज़ ना लें जिसके कारण आपको कुछ गलत एक्टिविटी करनी पड़े। ओके। फ्री में मिली हुई चीज़ हमेशा तकलीफ़ देती है। वो आज नहीं देगी तो कल देगी, कल नहीं देगी तो परसों देगी। तो फ्री वाली चीज़ों को अवॉइड करें, या जो एग्रीमेंट एंड बॉन्ड बेसिस चीज़ें हैं उनसे बचें। वो आपको गलत एक्टिविटी में ले जाता है। इसी के कारण पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो इसलिए जो डरते हैं अपने बच्चों के प्रति, उनकी चिंता करते हैं, उनका रीज़न यही है। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, तरह-तरह के लोग अपने व्यापार को चलाने के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर लेते हैं। बट उनसे लड़ना समझदारी नहीं है, उनसे बचना समझदारी है। आप अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करें। ओके। सर हमने देखा है कि जो मॉडलिंग शोज़ होते हैं, उसके अंदर द मॉडल्स हैव टू शो मोर ऑफ देयर स्किन, और कभी-कभार क्या होता है कि मॉडल्स ये क्लोथिंग को अडॉप्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। तो क्या ये सेंसिबल क्लोथिंग के अंदर नहीं हो सकता सर ये शोज़? एक्चुअली में इस इंडस्ट्री का सबसे पहला एक उद्देश्य होता है कि आप जब कैमरे के सामने हैं ना, तो क्या आपने पहना है ये आपको पता ही नहीं होना चाहिए। आपने जो किरदार चूज़ किया है, आप जो काम करने जा रहे हैं, सिर्फ़ आपके दिमाग में वो होना चाहिए। अगर वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो पहना हुआ कपड़ा भी तो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है कि वो जो काम कर रहे हैं, जो किरदार उन्होंने चुना है या जो उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वो उससे सैटिस्फाइड नहीं है या क्लियर नहीं है, इसलिए उनको अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है, क्लॉथिंग का पार्ट। ठीक। लेकिन जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, आप देखें बड़ी-बड़ी मूवीज़ आती है, हिट भी होती है, ठीक है? उनके अंदर कपड़े का कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि कैमरा देख रहा है बेसिकली। पब्लिक तो कैमरे के थ्रू नहीं देख रही है, डायरेक्ट तो देख ही नहीं रही। अब अगर वो उस किरदार को करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है, तो एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं करना चाहते, तो ना करें। ओके। लेकिन देखिए, स्क्रिप्ट होती है मूवी की, या फैशन शो ही है, फैशन वीक ही है। किस तरह का डिज़ाइनर अपना कलेक्शन शोकेस कर रहा है, मॉडल के पास ऑप्शन होता है, उसके पास में क्लियरिटी होती है कि भई मैं इस तरह के ड्रेसेस को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं इस तरह के रनवे मॉडल बनने के तैयार हूँ। अलग-अलग तरह की रनवे मॉडल होती है। ठीक किसी है। को बिकिनी शूट पसंद नहीं, मतलब कोई बिकिनी शूट करना ही नहीं चाहता, तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे आता ही नहीं है। किसी को एथनिक शूट ही करना है, तो वो सिर्फ़ एथनिक प्लेटफ़ॉर्म पे ही अपना करियर देखता है। तो ये ऑप्शंस हैं, बट आपको अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होता है, तो मेरा मानना ये है कि आपको ये, हर किसी का दिमाग अलग-अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, और हर किसी का अपने लाइफ़स्टाइल का तरीका अलग-अलग होता है। तो अगर वो चाहते हैं कि मेरा करियर इस मुकाम पे पहुँचे, कि फ़ेम का एक दर्जा होता है, तो वो उस दर्जे के हिसाब से अपना पार्ट जो कपड़ों का है, वो चूज़ जी। करें। ठीक है। वो अपना किरदार ही उस तरीके से बनाए। अब आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो मूवीज़ थी, उसमें टुनटुन नाम की एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, वो भी हिट थी। महमूद नाम के एक आर्टिस्ट थे, जबकि वो कोई मॉडल नहीं थे। हुँ। तो ये बेसिकली हर किसी को अपना आर्ट दिखाने का एक चांस मिलता है, वो चूज़ करे, या अपने ग्रुप में या जिस प्लेटफ़ॉर्म पे उससे डिस्कस करे। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो फिर किसी तरह की कोई चीज़ गलत उसके लिए नहीं होती। सर जो मॉडलिंग का जो रास्ता है, क्या वो एक टिकट है बॉलीवुड तक ले जाने की? क्योंकि हमने बहुत सारे मॉडल्स को देखा है। ऑब्वियसली फर्स्टली वो मॉडलिंग मॉडलिंग के लिए आते हैं, देन दे एस्पायर टू बिकम एक्टर इन बॉलीवुड। तो
रौनक, मेरा इसमें कहीं पर भी मत नहीं है कि एक मॉडल बनने के बाद वो एक एक्टर या एक्ट्रेसेस बने, बिकॉज एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए आर्ट होना ज़रूरी है, वो आर्टिस्ट होना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस के बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको काम करने का मौका मिलता है, बट ये रास्ता है ऐसा कहना सही नहीं है। काफ़ी बड़े स्टार्स ऐसे हैं जो एज अ पेजेंट्री के बाद, विन करने के बाद इस इंडस्ट्री में आए, मगर लंबे टाइम तक रुक नहीं पाए, क्योंकि आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में रुकने के लिए। हाँ, फेम बहुत है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, बट करियर थोड़ा सा छोटा भी है। अगर कुछ करना है तो मैंने पहले जैसा बताया कि गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, एज अ फिल्म में आना है, हीरोइन, एज अ हीरो, एज अ एक्ट्रेसेस, तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मॉडल के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्टिंग की भी आपको एक्टिंग अंदर लानी पड़ेगी, आपको क्लासेस भी लेनी पड़ सकती है उसके लिए। बट आपको पहले तय करना ज़रूरी है कि सिर्फ आप मॉडल ही बनना चाहते हैं या एज अ एक्ट्रेसेस ऑन स्टेज आना चाहते हैं, फिल्म में आना चाहते हैं। हालांकि देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, पहले लिमिटेड मूवीज़ आती थी, लिमिटेड सॉन्ग्स आते थे, आज बहुत आ रहे हैं, चांसेस भी बढ़ गए हैं। बट अगर आना है तो उसके लिए एफर्ट आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये रास्ता है, बट ये ये कहना नामुमकिन क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक्टर बन ही जाएंगे। ये चांस का पार्ट है कि आप इस इंडस्ट्री में आके वहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसके लिए आर्टिस्ट बनना जरूरी है। ओके सर, जैसे अभी अपने मॉडलिंग की और एक्ट्रेस की बात करिए, तो उनमें बहुत एक फेमस प्रोसीजर होता है, स्किन प्रोसीजर, दैट इज़ बोटेक्स, एज वेल एज कि स्किन फिलर्स भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने जो व्यूवर्स उनको बता देना चाहता हूँ कि बोटेक्स बोटेलिनम टॉक्सिन होता है जो स्किन के अंदर इंजेक्ट करा जाता है और उसके बाद में उसको माइनरली एक बार पैरालाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते हैं। एज वेल एज स्किन फिलर्स की बात करते हैं तो स्किन के किसी भी पार्ट को अगर आपको शोकेस करना है, वहाँ पर प्लम्प हो जाता हो। जैसे कि आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा कि उनके जो लिप्स हैं मोस्टली, वो उनका जो शेप एंड साइज़ है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत फेमस ये सर्जरीज़ होती है। एज वेल एज कि आपको ये भी बी वेयर ऑफ दिस प्रोसीजर, क्योंकि आजकल बहुत फेमस है ये और हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। बट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन टोन है, आपका जो स्किन है, वो हार्म हो सकता है। सो आप किसी भी अगर पार्लर में जा रहे हैं या फिर स्किन एक्सपर्ट के पास में जा रहे हैं, तो उनका पहले एक्सपीरियंस देख लीजिए, उसके बाद में यू गो एंड अडॉप्ट दैट प्रोसीजर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सर बोटेक्स और स्किन फिलर का कितना मेजर रोल रहता है सर, और यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज़ पर यू सर? रौनक, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंडस्ट्री की अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीड होती है कि किस एक्ट्रेस को कहाँ कैसे दिखाना है, किरदार क्या है, उसकी भूमिका क्या है। अब मेरे पर्सनल व्यूज़ के अंदर तो मेरा मानना ये है कि किसी भी तरह की सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर हम इस इंडस्ट्री में अभी भी देखते हैं तो मैंने जितना नोटिस किया है कि मेल मॉडल के अंदर ये जितनी भी सर्जरीज है, ये बहुत ही कम यूज़ हो रही है। अभी भी फीमेल मॉडल ही इस तरह की चीज़ों को या इस तरह की सर्जरीज को ज़्यादा यूज़ कर रही है। मैं पर्सनल राय तो यही दूंगा कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता हो, एसओएस जैसी सिचुएशन हो, तो यूज़ करनी चाहिए। नेचुरलिटी आपके दिखने में जितनी अच्छी है, वो किसी भी तरह के सिंथेटिक पार्ट पे लंबे टाइम तक अच्छी नहीं हो सकती, तो करियर आपका उससे बल्कि छोटा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इस इंडस्ट्री में अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़े, डिमांड हो, तो इन सर्जरीज़ का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल इसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये है कि आप अपने आर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। फेस वैल्यू या इन सर्जरीज से आपका हाइलाइटेड पार्ट का ओपन होना या रिंकल्स का नहीं आना, ये बहुत अलग चीज़ है।
जो करियर हाइट पे जाता है वो आपके आर्ट से जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो फोकस आर्ट पे करो, सर्जरीज पे ना करो। रादर देन सर्जरीज, क्योंकि सर हमने बहुत सारे केसेस भी देखे जिसके अंदर इवन जो मॉडल्स उनकी डेथ भी हो जाती है गलत प्रोसीजर यूज करने से। प्रोसीजर गलत और सही का फैसला तो उसके आने वाले टाइम पे पता पड़ता है, उस समय तो सारा ही बढ़िया होता है। सही है। लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ गलत है वो रिजल्ट गलत ही देगी। ये सिंथेटिक चीज़ें हैं। सर्जरीज तो अगर अपन मेडिकल भी किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो हर डॉक्टर बोलता है कि हाँ इसका रिएक्शन तो आता ही है। ड्रग अगर अपन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी लेते हैं तो भी उसका रिएक्शन तो आता ही है। एग्जैक्टली। तो अगर अपन किसी चीज़ के अंदर स्किन की रिंकल्स को रोकते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आज उसे रोक रहे हैं तो वो जैसे ही उसका असर खत्म होगा वो बहुत तेजी से डबल होके आएगा। तो करियर किसका कम होगा? उस मॉडल का करियर जो 10 साल चलना था वो 5 साल पे आ जाएगा। तो इसे इग्नोर करना अच्छी बात है। सर मेरे हिसाब से जैसे मैंने स्टडी करा रिपोर्ट्स वगैरह, उसके अंदर मैंने देखा कि जो मॉडल का जो करियर होता है मैक्सिमम 30 इयर्स तक रहता है। सो आई थिंक कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि जिसकी वजह से ऐसी वो सर्जरीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। मे बी दिस मे बी द रीज़न। देखो सबके व्यूज़ अलग अलग। हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, सबसे पूछने जाओगे सबके व्यू अलग अलग मिलेंगे। मैं मेरे व्यू तो बता सकता हूँ कि ऐसा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है या वो क्रिएट करते हैं, मे बी होता हो। बट मेरा मानना है गलत कमिटमेंट्स, गलत एग्रीमेंट्स, गलत बॉन्ड साइन करना, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, क्यों कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपके टारगेट से मैच जब नहीं करती है, आपकी की हुई वर्किंग से मैच नहीं करती है, तो ये गलत स्टेप आपसे गलती में उठ जाते हैं। उसे आप प्रेशर समझ बैठते हैं, वो मजबूरी बनती चली जाती है आपका प्रेशर। तो करियर ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता चले जाता है। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर सरवाइव करना है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो फेयर करें, क्लियरिटी के साथ ऑन पेपर करें, बॉन्ड और एग्रीमेंट जैसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आप पैसा दें काम करवाने के लिए और अपना काम कराएं तय करके। आप पैसा ले उस काम को करने के लिए जो आप कर सकते हैं। अगर आपने लाइफ में डील फेयर करना शुरू कर दिया तो परेशानियां 50% कम हो जाएगी। सर अभी हम मॉडल की बात ही कर रहे हैं, उनकी लाइफ की बात ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड और चल जाते हैं अपने सर। हमने देखा है मूवीज़ के अंदर और वेब सीरीज़ के अंदर कि अगर उनको मॉडलिंग का करियर चूज़ करना है तो लेविश जो उनको लाइफस्टाइल चाहिए, और अगर अपनी स्किन को मेंटेन रखना है, दे हैव टू लुक स्लिम एंड परफेक्ट, तो वो ड्रग्स, अल्कोहल और इवन स्मोकिंग, सर गांजा भी वो ट्राई करते हैं इवन। और इसकी वजह से सर रिपोर्ट में मैंने फर्दर पढ़ा है कि 68% ऑफ द मॉडल्स आर इन डिप्रेशन और 81% जो है वो एनजाइटी के अंदर है, जिसकी वजह से उनका जो करियर है वो डाउनफॉल पे आ रहा है। आपने भी सर ये आई एम श्योर कि देखा होगा। रौनक देखा तो नहीं, न्यूज़ है, ग्लैमर की इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छपता है, पढ़ने में आता है, देखने में आता है। बट ये सारी सिचुएशन जितनी भी है ये समझ में आती है मुझे कि ऐसा होने के पीछे जो रीज़न है वो मैंने जो पहले तुम्हें एक लाइन बताई वो मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि इंसान गलत कमिटमेंट, गलत एग्रीमेंट, बाउंडेशंस में रहना, बॉन्ड साइन कर लेना, गलत डील कर लेना, ये सब चीज़ें जब उसके हैंड पे होने लगती है तो नेचुरल सी बात है कि उसको प्रेशर बढ़ने लगता है, टेंशन बढ़ने लगती है। देन वो अल्कोहलिक या अलग अलग तरह के नशे लेना शुरू कर देता है। धीरे 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 करके उसकी बॉडी हार्म जब होने लगती है, इंटरनल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालने लगती है, तो वो मानसिक स्थिति उनकी ख़राब होने लगती है। तो मेन कॉज इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली ग्लैमर लाइफ स्टाइल नहीं है, वो गलत डील है, गलत कमिटमेंट है, गलत तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, फेयर डील्स नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो मेल मॉडल हो, फीमेल मॉडल हो, कोई भी हो, आप प्रॉपर वे में डील करें। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं मैंने देखे हैं जिनके हर एक डील में क्लियरिटी होती है, चाहे वो ले रहे होते हैं और चाहे वो दे रहे होते हैं, चाहे इनकमिंग है पेमेंट की और चाहे आउटगोइंग है पेमेंट की, वो क्लियर है।
मैं मेरी कंपनी के लिए भी एक सिंपल फंडा रखता हूँ कि मेरे यहाँ पे आपका ऑडिशन चार्जेस ये है, पार्टिसिपेशन चार्जेस ये है, आपकी विनिंग अगर आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगेंगे और ये शो होगा, इस प्रोसेस पे होगा, इसका ये फी लगेगा, ये फी स्ट्रक्चर है। बिकॉज अगर मैं गलत कमिटमेंट से किसी के साथ में कोई डील करूंगा तो मैं भी प्रेशर में आने लग जाऊंगा और जो मैंने मेरा गोल बनाया मेरे प्लेटफॉर्म के लिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा और अंडर प्रेशर में आ जाऊंगा। तो मैं उनको भी यही मेरी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा कि डील फेयर करना शुरू कर दें, चाहे आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वर्क करना चाहते हैं काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चुनें, डील उन लोगों के साथ करें जो फेयर करते हैं। जो अनफेयर डील होती है, जिनकी बातों में क्लियरिटी नहीं होती, आप उनसे बच के रहें। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बहुत कम हो जाएंगी। खत्म होगी या नहीं होगी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट एज ए एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ कि आप 50% इन चीज़ों से सेफ हो जाएंगे। सर बहुत सारी नेगेटिव बातें होगी, अब अपने वापस अपने करियर पे आते हैं, उनके करियर पे आते हैं, विच इज़ कि अगर उनको परफेक्ट दिखना है तो आपके अकॉर्डिंग सर लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं, स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं? देखिए, लुक्स का मैटर करने का तो पॉइंट ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल गायब कर दो, क्योंकि हर इंसान सुंदर है। ओके। डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों के लिए सुंदर है, कौन से वो लोग हैं जिनके लिए वो सुंदर है, वो चूज करना, वो सिलेक्शन, किस परिस्थिति में वो सुंदर लगते हैं वो परिस्थिति चुनना। बात आएगी स्किल की, टैलेंट की, वो इंपॉर्टेंट है। वो हर के पास अलग अलग होता है, वो कितना उसे बाहर निकाल पाते हैं, कितना पब्लिक तक पहुंच पाता है, कौन सी पब्लिक उनकी टारगेटेड है जिसे वो दिखे, वो टैलेंट शोकेस हो, और उसमें कितने इंप्रूवमेंट करे। तो टैलेंट मस्ट है, लुक्स कोई मस्ट नहीं है। लुक्स का आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि आप किन लोगों के लिए सुंदर हैं, आपका फेस किस चीज के लिए बना है। हर कोई, क्योंकि मनुष्य, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने शर्ट पहना हुआ है, ये आपने सिलवाया या परचेज किया? जो भी किया आपने पसंद से किया, जी आपकी पसंद है। बिल्कुल। अब हो सकता है ये मेरी पसंद ना हो, बट आपकी पसंद है, आप पहन रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इंसान जब खुद की पसंद की चीजें वियर करता है, पहनता है, खाता है, पीता है, तो भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने अपनी पसंद से बनाया, तो नेचुरल सी बात है कि वो है तो अच्छा ही, तो बुरा कैसे हो सकता है, उसके लुक्स कैसे बुरे हो सकते हैं। फर्क इतना सा है कि वो किस पब्लिक के सामने अपना लुक दिखा रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, मोटा पतला गोरा काला। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की वो कंट्री है जहां पे आपको हर तरह का लुक मिलेगा, बट आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लुक अच्छा नहीं है, ये खास नहीं है, या ये बहुत खास है। हाँ, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी का रंग थोड़ा गहरा है तो वो साउथ साइड के अंदर जाएगा, वहां काम करेगा तो वहां सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज कि वहां पे गहरे रंग के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है। किसी की हाइट कम है, वो अगर गुजरात जाएगा, वहां हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं देखते। तो ये आपको चूज करना है बेसिकली कि आप किस तरह के लुक में किस तरह की पब्लिक को पसंद आएंगे। आप अच्छे हैं पहले ये मानना शुरू करो, क्योंकि सब अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस लाना हो। हाँ, सिलेक्शन अच्छा करना होगा। सेकंड, आप किस चीज के लिए बने हैं। आप डांस के लिए बने हैं, आप गाने के लिए बने हैं। अब बहुत बड़ी आर्टिस्ट है इंडिया की जिसकी हाइट बहुत कम है, बट वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देती है और गाने में नंबर 1 है। तो लुक्स और हाइट, वेट, ये क्राइटेरिया कभी भी जज करने का नहीं होता। ओके। हाँ, सिलेक्शन आप अच्छा करो कि आप कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इंसान के पास है और वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो रियाज जैसे हम गाने का करते हैं वैसे आप अपने टैलेंट का रियाज करके उसे बाहर निकालें, वो इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाएं। वो जितना आगे तक लेके जा सकते हैं उसे उतना आगे तक लेके जाएं। सर हमने हर एक एस्पेक्ट को हमने टच कर लिया है, बट अगर एक मॉडल बन जाते हैं, सक्सेसफुल मॉडल बन जाते हैं,
उसके बाद में उनका करियर क्या रहता है सर? सबसे पहली बात तो आज तक मेरी लाइफ के अंदर मैंने ये सीखा है कि सक्सेसफुल वर्ड ही नहीं होता। इज इट? ये तो सिर्फ ढोंग है, नाटक है, किसी को बताना कि वो सक्सेसफुल है। उससे पूछो, वो बोलेगा कि अभी तो मेरी बिगनिंग है, अभी तो मेरा स्टार्टअप है। तो ये सक्सेसफुल वर्ड ही नहीं होता। जब इंसान को जो चीज़ मिल जाती है वो उसे कम लगने लगती है, वो उससे आगे के लिए सोचना शुरू कर देता है। वो बहुत अच्छी बात है, वो आगे के लिए सोचेगा, आगे जाए, आगे अपना करियर और बनाए। सेकंड, आप बोल रहे हैं करियर, तो मैं बोल रहा हूँ करियर बनाए, तो उसे रुकना नहीं चाहिए। उसको जो मौके मिल रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, अपने आप को मार्केट में, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, इंडस्ट्री में दिखाने के लिए, वो करता रहे। मे बी पॉसिबल कभी आपके जैसे कि आपके पास कभी टीवी ऐड आ रहा है, कभी नेटफ्लिक्स की सीरीज आ रही है, कभी किसी और ओटीटी की सीरीज आ रही है। डिपेंड करता है आपके पास काम कैसे आ रहा है, बट आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए चूज अच्छे से करें। सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, बढ़ाते रहें उस करियर को आगे, रुकने की जरूरत नहीं। और कोई भी एज कभी भी बैरियर नहीं रखती है। मुझसे आज अभी इस इंटरव्यू के पहले ही एक शख्स ने पूछा कि क्या मैं मॉडलिंग में आ सकता हूँ या फिर मैं लेट हो गया। तो मैंने उसको जवाब ये दिया कि मॉडलिंग में तो 50 साल की एज में भी आ सकते हो, किसने रोका है। सही। बट आने के पीछे का रीज़न तो ढूंढ के लाओ कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। अच्छा। तो करियर कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे आपकी आखिरी सांस। मैंने सलमान खान का एक छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि वो 14 साल की उम्र से काम कर रहे हैं और शुक्रगुजार है ऊपर वाले के कि उनको काम मिल रहा है। तो अगर किसी को भी काम मिले, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो रुकना नहीं चाहिए। बस सिलेक्शन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी संगति, अच्छे संपर्क, अच्छी कंपनियाँ, अच्छे प्लेटफॉर्म। ये अच्छे की डेफिनेशन कैसे होती है? फेयर, आपकी क्लियरिटी होना डील के अंदर, आपकी बातों के अंदर, आपके काम में। उनका साथ रखें, आपको आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कभी कभी कुछ विलम्ब यानी डिले हो जाए, बट मिलेगी ज़रूर। ग्रेट सर। सर जेनजीज के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है कि दे वांट टू बिकम मॉडल। और जैसे मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं, हॉलीवुड की मूवी है एक बारबी, और उसके बाद में हमने देखा है कि मैंने पढ़ा है कि जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है कि दे वांट टू बिकम मॉडल। सो आपके पास में आई एम श्योर कि जो मिस टीन के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। सो हाउ वुड यू गाइड देम सर? एक्चुअल में रौनक, ये जो बता रहे हो ना तुम, कि तुमने पढ़ा देखा कि वो मॉडल बनना चाहते हैं, चेंजेस आए, टीन्स के अंदर भी है, टीन मिसेस सभी में है। बट मैंने नोटिस ये नहीं किया कि वो मॉडल बनना चाहते। अच्छा। मैंने नोटिस किया कि वो फेम चाहते हैं, वो फैन फॉलोइंग चाहते हैं, वो टाइटल चाहते हैं, वो डेजिनेशन चाहते हैं, वो मॉडल नहीं बनना चाहते। वो ऐसा एक बारहवीं मूवी हो या कोई भी मूवी हो, मेरा एक्सपीरियंस या मेरी एनालिसिस पावर ये कहती है, मेरा ब्रेन ये कहता है कि ये परिवर्तन है बेसिकली लॉकडाउन के बाद का, कोरोना के बाद का, कि लोगों को फेम बहुत पसंद आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। एक्चुअली में वो चाहते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में पैर रखना चाहते हैं, बट वो करियर नहीं चाहते इस इंडस्ट्री में। तो ये अच्छी बात है, फैन फॉलोइंग चाहिए होती है, क्योंकि आज आपके पास में सोशल मीडिया में, वर्ल्ड में ही, इंसान का जितना फ्री टाइम हो उसका 80% टाइम वो सोशल मीडिया पे लगाएगा ही लगाएगा। तो ये जो चेंजेस आप बता रहे हैं, बारहवीं मूवी या किसी मूवी से मॉडल बनने का, वो मॉडल बनने का नहीं है, वो है फेम का। और वो किसी पर्टिकुलर एक एज के लिए नहीं है, वो टीन में भी है, वो मिस में भी है, वो मिसेज में, जो शादीशुदा मैरिड वुमेन्स हैं 50 ईयर्स की हैं, जिन्होंने पहले अपनी लाइफ के अंदर, जब वो टीन थी तब उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, आज जब वो देख रहे हैं तो वो कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस इंडस्ट्री के अंदर चाहते हैं काम करें। और ये प्लेटफॉर्म जो मैंने क्रिएट किया, मैं बेसिकली उनको फेम, ओके। उनको समाज में एक इज्जत मिले,
वो मेरा मेन उद्देश्य रहता है उनके लिए। हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में आके काम करेगा या टीवी सीरियल्स में काम करेगा या सीरीज़ में काम करेगा या हर कोई को ऐड मिलेंगे, ये कंपल्सरी नहीं है। बट हर कोई अपने टैलेंट को रील्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, छोटे वीडियोज़ के थ्रू दिखा सकता है, उसके लिए उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। फ़ेम कमा सकता है, तो ये इंडस्ट्री इसमें कन्वर्ट हो रही है। अच्छी बात है क्योंकि आपको लोग जानें, आपके काम को जानें। मेरा उद्देश्य भी मेन इसमें था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग टैलेंटेड हैं, बट उनका टैलेंट दिखाई नहीं दिया। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से ग्लोबली उन्हें पहचान मिल सकती है, और मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इस प्लेटफॉर्म पे आए। मे बी वो विनर ना बने, बट एज अ पार्टिसिपेंट वो ग्लोबली अपनी पहचान तो बनाए। इसलिए मेरे प्लेटफॉर्म पे हर एक पार्टिसिपेंट की भी खुद की पर्सनल आईडी के साथ में गूगल के ऊपर वो सोशल मीडिया आईडी टॉप पे रहती है उसके नाम से। तो ये बेसिकली पब्लिक की डिमांड है कि उसको फेम चाहिए। वो मॉडलिंग ही उसके पास एक चांस बचता है जिससे कि उसे इंस्टेंटली फेम मिल जाए। ठीक है। सर बहुत सारी बातें होगी आपकी बात हो गई है, मॉडलिंग की बात हो गई है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव भी देख लिया। सर वो लास्ट क्वेश्चन की आपने थ्रू आउट जर्नी आपने क्या सीखा सर इस जर्नी के अंदर? मैं इस इंडस्ट्री की जर्नी से मेरे पूरे करियर की 20 साल की मेहनत और 20 साल का सफ़र, उससे सिर्फ एक ही चीज़ सीखा हूँ कि जितना आप अच्छा सोच सकते हैं, आप उतना अच्छा सोचो। आपके अच्छे सोचने से आप जितना अच्छा कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा गुना आप अच्छा कर पाओगे। आप जितना अच्छा कर रहे हैं उससे जो आपको फेम मिलनी है उससे कई ज़्यादा गुना आपको फेम मिलेगी। तो जब तक आपके पास में सांसें हैं, आप अच्छा कार्य करते रहो। चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो रील्स है, चाहे वो स्टोरीज़ है, अपनी एक्टिविटी रोको मत। बट सावधान रहो और हमेशा सच और फेयर डील के साथ में लगे रहो। मे बी कभी-कभी आपको ऐसा लगे मुझे टाइम पे ये चीज़ नहीं मिल रही, मेरी एज ओवर हो रही है, मेरा करियर मेरे हाथ से जा रहा है, ऐसा मे बी हो सकता है आपके सोचने में, बट ऐसा होगा नहीं। आप पेशेंस रखो, वो सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी क्योंकि ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को बनाने से पहले उसका करियर बनाया है। उसके लिए सक्सेस बनाई है, उसके लिए सफलता बनाई है और उसको ऑप्शंस दिए हैं कि तू ये सफलता या तेरे करियर पे इस तरीके से जा सकता है। हो सकता है कभी-कभी इंसान को पहचानने में थोड़ा-सा समय लग जाए या गलत ट्रैक पे जाने के कारण, गलत संपर्क में जाने के कारण, गलत लोगों के बिज़नेस डील में इन्वॉल्व होने के कारण ऐसा हो जाए। तो जितना जल्दी समझ में आए उतना जल्दी उस गलत चीज़ से बाहर निकल के सही ट्रैक पे आएँ। और जर्नी और मेरा जो भी अभी तक का जीवन रहा है उससे यही सीखा है, पेशेंस कभी ख़त्म ना करें, अपनी एक्टिविटी करते रहें। पेशेंस इज़ द की। सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा खासबुक टीम के साथ में? मैं चाहता हूँ कि खास बुक टीम जो चाहती है, जो उद्देश्य है खास बुक टीम का, वो और अच्छे से इस पे एफर्ट लगा करके एक टीम क्रिएट करे, पूरे इंडिया में अलग-अलग जगह पे इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के इंटरव्यूज़ ले, जिससे कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंच सके। क्योंकि खास बुक एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि नेचुरल कंटेंट के साथ में लोगों को अवगत करा रही है, लोगों तक पहुंचा रही है, जिससे कि आने वाली जनरेशन या जिन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता पड़ा, अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना नहीं पता पड़ा या कहीं कन्फ्यूज़न, उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करने का काम खास बुक कर रही है। तो ये और ग्रोथ पे जाता जाए और इसके साथ टीम जुड़ती जाए। थैंक यू सो मच सर। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा वो पॉडकास्ट क्योंकि हमने एवरी इनसाइट की बात करी है, सर के एक्सपीरियंस को हमने जाना है, नॉलेज को हमने जाना है और फैशन इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है और आपको क्या करना चाहिए, हमने सभी पर अच्छे से डिस्कशन करा है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।